हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और क्या टॉपिक है, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ये जॉब बेटर है या ये जॉब बेटर है। तो हम आज इसी तरह की एक जो कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। हमसे किसी ने पूछा था कि आरबीआई नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी और जो आपकी एसएससी सीजीएल के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है और उसके साथ ही एसएससी के अंदर एक AAO की पोस्ट होती है, तो इन सब में से कौन सी बेटर है। अगर नए लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको कौन सी जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तीनों जॉब जो चार जॉब हैं, ये चारों का ही जो नेचर ऑफ वर्क है वो अलग अलग है। तो चूंकि आपको एक लंबी नौकरी करनी होती है 25 से 30 साल 35 इयर्स तक की, तो आपको एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। मैं ये कहूँगा, मैंने उसको और आसान बनाने के लिए दो पार्ट्स में इन जो चार जॉब हैं इनको डिवाइड किया है। पार्ट ग्रुप ए में मैंने रखा है जो फाइनेंशियल जॉब है आपकी आरबीआई ग्रेड बी और जो नाबार्ड ग्रेड ए, और जो ग्रुप बी है मैंने उसमें रखा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है आपका सीएसएस, जो कि आपका सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन होता है वो, और उसके साथ मैंने AAO को रखा है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है आपका सीएजी और उसमें सीजीडीए वगैरह में। ठीक है, तो हमने ग्रुप ए में उसको किया, ग्रुप बी में इसको किया। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको ये देखना होगा कि जो नाबार्ड और आरबीआई की जॉब है वो टोटली फाइनेंशियल जॉब है आपकी। फाइनेंशियल जॉब का मतलब है कि उसके अंदर जो है आपको एज ए रेगुलेटर काम करना है। वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, जैसे कि आपको इंडिया के अंदर करेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। अगर आप आरबीआई में ग्रेड बी की जॉब करते हो तो उस पे वर्क होता है, उसकी पॉलिसी बनती है। एमएसएमई की जो फंडिंग है उसकी क्या गाइडलाइंस रहेंगी, उसका काम होता है। हाउसिंग लोन की क्या गाइडलाइन रहेंगी, ब्रॉड लेवल पे उसकी जो है गाइडलाइंस बनती है। तो ये तो मैं आपको 0.01% बता रहा हूँ। इस तरह के फाइनेंशियल रेगुलेशन के सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो हमारी कंट्री में सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपकी फिनटेक की पॉलिसी है, फॉरेक्स की पॉलिसी है, तो ये सब काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। तो अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, नाबार्ड के अंदर क्या है, नाबार्ड हमारे जो ग्रामीण बैंक है, आरआरबी हम जिनको बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनको रेगुलेट करता है। साथ में आरबीआई भी रेगुलेट करता है। तो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स आरआरबी के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाता है, बहुत सारी स्कीम्स जो है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आपको नाबार्ड और आरबीआई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं आता हूँ सीएसएस के अंदर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसका क्या काम होता है। वो भी जैसे जो पॉलिसी आपकी सिविल के लिए बनती है फाइनेंस के अलावा, उनकी जो है ड्राफ्टिंग करना, उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल तक लेके जाना, आगे जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को जो नोट प्लेस होते हैं, कोई भी फाइल जब आती है उसकी अप्रूवल के लिए, तो वो सब काम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का होता है। इसके अलावा जो है आपका जो AAO की मैं अगर बात करूं तो वहां पे कंप्लीटली ऑडिट का काम होता है। ऑडिट का मतलब है कि सपोज किसी भी स्कीम में आपको किसी भी डिपार्टमेंट का आपको अगर ऑडिट करना है, वहां पे मान लीजिए उसको 50 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, तो ये चेक करना कि वो 50 करोड़ रुपए जिस पर्पज के लिए आए थे क्या उस पर्पज पे लगे हैं या उनका डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया। ठीक है जी, तो ऑडिट करना, तो ये भी एक अच्छी जॉब है, इंटरेस्टिंग जॉब है जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं ऑडिट के अंदर। तो इसके अंदर ये रहता है, यानी कंप्लायंस की जो चेकिंग है वो मैं कह सकता हूँ ब्रॉडली लेवल पे इसमें रहती है आपकी AAO में। बट AAO जो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से ऊपर के लेवल की जॉब है,
क्योंकि उसका ग्रेड पे भी ज़्यादा है, 4800 ग्रेड पे की है, और कुछ 4-5-6 साल के बाद उसमें जो है आपका 5400 जो ग्रेड पे है वो हो जाता है। तो इसीलिए वो आपकी उससे ऊपर की जॉब है, और काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी जो है पीसफुल जॉब है, काफ़ी शांति की जॉब है। ठीक है जी। और इसमें आपको चूंकि क्या है कि जब आप ऑडिट के लिए बाहर जाते हैं तो आपको अलग से टीए डीए वगैरह मिलता है, तो आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी हो जाती है। मैं उस पर आपको फिर बता दूंगा। एंड अब मैं आता हूं कि अगर चलिए ये तो काम का वर्क हो गया। अब जो लोग चाहते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं कि हमें तो कैरियर में बहुत आगे तक जाना है जी। तो कैरियर ओरिएंटेड लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आरबीआई इज ए गुड ऑप्शन, नाबार्ड इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, बट आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में थोड़ी प्रमोशन जो है वो स्लो है। 6 से 7 साल में आप फिर सेक्शन ऑफिसर बनते हो, उसके 8 साल तक भी लग जाते हैं, फिर आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो, फिर आप आगे जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी, और इसी तरीके से आप बनते हैं। तो उसमें प्रमोशन थोड़ा स्लो है। सेम इज द केस विद AAO। ठीक है जी। इसके अलावा जो आरबीआई ग्रेड बी है, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो है आपकी प्रमोशन अच्छी है, नो डाउट। और मैं कहूँगा इन सब जॉब में से अगर आप कहोगे तो आरबीआई ग्रेड बी का इन जॉब के साथ कोई कंपैरिजन भी नहीं है। आरबीआई आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देता है वर्ल्ड लेवल पे काम करने की। आपका आईएमएफ में डेपुटेशन हो जाता है, आपका वर्ल्ड बैंक में आप जाते हो काम करने के लिए। आरबीआई आपको अलग अलग वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एमबीए करने के लिए भेजता है, और उसकी फ़ी वगैरह जो है वो आरबीआई फंडिंग करता है। यानी जिसकी 50 लाख 80 लाख तक भी फीस है तो आप वो आरबीआई के पैसे से कर सकते हैं। उसमें एक ये कंडीशन होती है कि वो करने के आप 5-6 साल तक आरबीआई के जॉब को नहीं छोड़ सकते। तो आरबीआई इज फार अबव। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, आरबीआई और नाबार्ड में आपकी सैलरी ज़्यादा बैठेगी अगर मैं अलाउंसेस को मिला दूंगा तो, क्योंकि वहाँ पे अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अलाउंसेस का मतलब है जैसे आपको हर महीने पेट्रोल का पैसा मिलता है। ठीक है जी। हर महीने पेट्रोल का पैसा मिलेगा आपको। हर साल जो है ब्रीफ केस खरीदने के 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको। स्पेक्स खरीदने के 8-10 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको। कैंटीन की सब्सिडी मिलेगी हर महीने आपको। मेड रखने के अलाउंस मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो आपको आरबीआई में मिलते हैं। आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कोई अलाउंस नहीं मिलता। आपको AAO में भी कोई एक आधा अलाउंस होगा, उसके अलावा कोई अलाउंस नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जी। उसके अंदर एवरेज आपका सब कुछ है। हालांकि AAO की जो है डिसेंट सैलरी है, मैं ये कहूँगा आपका अच्छा खासा काम चल जाता है। अब आपका आरबीआई के अंदर जो है ऑल इंडिया लेवल पे ट्रांसफ़र होता है, जबकि सीएसएस में आपकी पूरी उम्र की नौकरी दिल्ली में कट जाती है। और जो AAO है उसके अंदर भी जो जोन अलॉट होता है आपको, उस जोन में आपकी जॉब कट जाती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा आपका ये फिक्स टाइमिंग है, दोनों में ही फिक्स टाइमिंग है। आरबीआई में भी आपका, नाबार्ड में भी आपको, आप शाम को 6-6:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं। सीएसएस में भी आप 5:30 पौने 6 बजे के आसपास जो है घर पे निकल लेते हैं। तो देयर इज़ नो इशू। जबकि बैंकिंग की जॉब अलग है, वहाँ पे लोग 7, 7:30, 8 बजे तक भी बैठते हैं। ठीक है जी। दोनों में चारों जॉब में 5 डे वर्किंग है। तो अब ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपको किस जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। हालांकि आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं ये कहूँगा। एंड जो एसएससी सीजीएल है उसके अंदर आप इजीली सिलेक्शन जो है ले सकते हो। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी। मैंने आपको ब्रॉडली व्यू दे दिया कि किस किस तरीके से क्या होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।